उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों को रेखांकित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को रोजगार से जोड़ने और उनके बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर देने की दिशा में कई प्रभावी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा नया कानून लागू किया है ताकि सभी को समान अवसर मिल सके और वे इस कानून का लाभ उठाकर आगे बढ़े। इसके साथ ही राज्य में अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और भारत के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार दोनों मिले, उसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब्दुल कलाम योजना से लेकर हुनर योजना तक जो है उनको आज रोजगार के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर भी हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाकर सभी को एक समान रूप से उस कानून के अंदर लाकर सभी को लाभ मिले, सभी उस कानून के अंदर आच्छादित हों, सभी उसका लाभ उठाकर आगे बढ़ें। हम नया कानून उसमें लेकर आए हैं। अल्पसंख्यक विकास निधि भी हमने बनाई है, उसके अंतर्गत भी हम अनेक क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है सभी मिलकर हमारे राज्य के अंदर सभी समाज आगे बढ़े। हमने समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू किया है, जो हमारे अल्पसंख्यक बहनों के लिए निश्चित रूप से उनको तमाम कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने का भी काम करेगा। सर, राजस्व प्राप्तियों को लेकर के भी आज आपने समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ निर्णय इस दौरान आपने किए? देखिए, चूंकि किसी भी राज्य को विकास करना है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने हैं, पूंजीगत व्यवस्थाएं बननी हैं, संसाधन अच्छे होने, तो उसके लिए राजस्व की प्राप्ति बहुत जरूरी है। इसलिए उसका आकलन किया है कि हम राजस्व प्राप्ति में जो साल भर का हमारा लक्ष्य होता है, अभी तक हम कहां पहुंचे हैं। हमने लगभग अपने लक्ष्य के सापेक्ष, जो हमने लक्ष्य लिया था उसके सापेक्ष हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और जो बचा हुआ समय है उसमें और व्यवस्थित करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राज्य के अंदर जो तमाम योजनाएं हमारी विकास की चल रही हैं, उन योजनाओं को तेज गति प्रदान हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी अनेक संभावनाएं हैं, अनेक उनके अंदर पोटेंशियल है, वहां से भी हमको राजस्व प्राप्त हो, उसके लिए नए मार्ग खोजने का काम भी हम कर रहे हैं। सरकार की जो मृत्यु हुई है उसके बाद उनके परिवार को राशन मिले, तो क्या कुछ जांच के आदेश में सर आप देंगे आगे, ताकि आगे की ऐसी घटनाएं न हो? बिल्कुल, देखिए, जहां भी कोई कानून तोड़ेगा, कानून के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। सर, विधेयक संशोधन विधेयक बता दिया गया लोक भवन से, अब किस तरीके से आगे इसका प्रोसेस होने वाला है? देखिए, वो अनेकों बार हम लोग सरकार बहुत सारे विधेयक वहां भेजती है और उसमें राजभवन उसका परीक्षण करता है और परीक्षण करने के बाद उसमें कोई सुधार करने होते हैं तो सुधार के लिए वापस आते हैं और सुधार के बाद फिर वापस भेजे जाते हैं। हमको सुधार करके फिर से भेजेंगे वहां पर। और ऐसी कोई बड़ी अड़चन थी सर उसमें जो वापस